या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। ओम ऋण ब्रह्मचारिणी नमः। जय माता जी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। 16 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। मतलब 16 अक्टूबर को द्वितीय तिथि है और द्वितीय तिथि के दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी तप, स्वयं, संयम और त्याग की प्रतीक मानी जाती है और इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से जातक की शक्ति, संयम का भावना और वैराग्य में वृद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है कि संकट के समय में देवी भक्तों को सबल देती है। तप के जरिए देवी ने असीम शक्ति प्राप्त की थी। इसी शक्ति से माँ ने राक्षसों का संहार किया था। माता के आशीर्वाद से भक्त को अद्भुत बल मिलता है, तो जो शत्रु का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। अगर हम माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप में ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और देवी के प्रभाव से जातक का मन भटकता है, इसलिए माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन अत्यंत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है, कि कौन से स्वरूप पे हमें ध्यान करना चाहिए, पूजा के समय हमें और पूजा करते समय ध्यान करते समय कि किस मंत्र का जाप करना है, माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें जरूर अर्पित करना चाहिए, और माँ को कौन सा रंग प्रिय है जिसे धारण करके आज के दिन हमें माँ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन माँ को कौन से रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए, कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना कर सके, उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से हम पूजा आराधना करते हैं हमारी मनोकामना पूर्ण हो। इसलिए इसके लिए आज के विशेष करके हमें क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स से आप बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप जानते हैं पूजा विधि के बारे में। देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करनी है तो प्रातः काल जल्दी उठ जाइए। कोशिश करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, लेकिन मान लीजिए कि आप इतनी जल्दी नहीं उठ पाते तो सूर्योदय के पहले जरूर उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। फिर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज माँ का प्रिय रंग होता है जिसमें हमें धारण करना चाहिए। देखिए, ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग होता है पीला या फिर सफ़ेद रंग। तो आप चाहे तो पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र ही धारण कर सकते हैं। और अगर आप पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं धारण करना चाहते तो फिर आप किसी भी हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए कि नवरात्रि में हमें लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूरी नवरात्रि की पूजा करें। इसके अलावा जो भी माँ के प्रिय रंग है उन रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्नान करने के बाद शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में अपने घर में मंदिर में जाइए जहाँ पर अपनी माँ की दुर्गा की चौकी स्थापित की है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। इसके बाद में आसन डालकर आपको वहाँ पर बैठना है। इससे पहले पूजा की सभी सामग्री एकत्रित करके चौकी के पास या फिर मंदिर के पास रख लीजिए। जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं सभी सामग्री एकत्रित करके वहीं रखें ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े। तो सभी सामग्री एकत्रित करने के बाद आसन डालकर वहाँ पर बैठ जाइए। अब सबसे पहले शुद्धिकरण कर लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। जो सामग्री है पूजा की सबके ऊपर थोड़ा सा जल के छींटे
मार दीजिए। आप चाहे तो गंगा जल मिश्रित जल रख सकते हैं, उससे से शुद्धिकरण कर सकते हैं, या फिर शुद्ध जल से भी माँ दुर्गा के नाम का उच्चारण करते हुए शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद में अपने सामने शुद्ध घी का एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए। बहुत से भक्त कहते हैं कि हमारे सामने अखंड दीपक जल रहा है तो दीपक प्रज्वलित करने का आना आवश्यक है। देखिए, अखंड दीपक पूरी नवरात्रि के लिए चलता है, जबकि हम जब पूजा करते हैं तो वो कर्म साक्षी दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब जितनी देर तक हम पूजा कर रहे हैं उतनी देर तक दीपक अवश्य चलना चाहिए। तो जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, और दीप का पूजन करने के तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद में एक पात्र में थोड़ी सी हल्दी और रोली लगाकर, अक्षत लगाकर दीप देवता को प्रणाम करना, दीपक के पास में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले गणेश देवता की पूजा आपको करना है। पंचोपचार विधि से धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके और गणपति का पूजन कर लीजिए। फिर कलश का पूजन करना है आपको। इसी प्रकार से धूप दीप अर्पित कर दीजिए, अक्षत पुष्प और थोड़ा सा भोग अर्पित करके और कलश देवता का पूजन कर लीजिए। फिर आप 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए 9 ग्रह मंडल का पूजन कर लीजिए। षोडश मातृका का अगर आपने बनाई है तो षोडश मातृका का भी पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। इसके बाद में माँ दुर्गा की पूजा होगी। अपने हाथ में एक पुष्प लीजिए, थोड़े से अक्षत लीजिए। फिर माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के ध्यान कीजिए। अब माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा गया है। ब्रह्म का मतलब होता है कि तपस्या, और चारिणी का मतलब होता है कि आचरण करने वाली। तो इस तरह से ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। तो माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य के साथ ही ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो माँ भगवती दुर्गा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और माँ का ध्यान करते समय आपको मंत्र कौन सा जपना है? देखिए, माँ का जो बीज मंत्र है, ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः, ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। तो आप चाहे तो इस मंत्र का 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 21 बार, 11 बार आप जाप कर सकते हैं। अगला मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का अगला मंत्र है, दधाना करपद्म्याभ्यामा क्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिणीय तु नमा। ये सारे मंत्र आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र के द्वारा जिसका भी आप उच्चारण अच्छे से कर पाते हैं उसी के द्वारा आप माँ की पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माँ का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो अक्षत पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में आपके पास जो भी सामग्री है, धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी सामग्री को माँ की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प है कमल या फिर गुड़हल का पुष्प। और हाँ, आप चाहे तो माँ को बरगद का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, माँ को बहुत प्रिय है। वट वृक्ष का पुष्प जो जिन भक्तों के पास उपलब्ध है जरूर अर्पित करें, ना है तो कोई बात नहीं, लाल पुष्प या फिर गुड़हल का पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर गुलाब का या गेंदे का फूल भी आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और नवरात्रि के दिन आपको भोग में क्या अर्पित करना है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग है शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई चीजें। आप चाहे तो दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर शक्कर मतलब जो गुणों वाली शक्कर होती है उसे ही शक्कर कहा जाता है। आपको वही शक्कर अर्पित करना चाहिए, या फिर मिश्री आप अर्पित कर सकते हैं। चीनी का भोग भी लगा सकते हैं, बतासे का भी भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है, या फलों का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद में एक पान के पत्ते पर लौंग इलायची सुपारी रखकर अर्पित कर लीजिए। फिर दक्षिणा स्वरूप में कुछ पैसे अर्पित कीजिए, और इसके बाद में माँ के सामने आपको 2 बार जल अर्पित करना है आचमनी के लिए। और इसके बाद में थोड़ा सा अक्षत लेकर मतलब थोड़े से चावल लेकर
आपको वहीं पर अर्पित करना है। इस प्रकार से मन में भाव करके कि पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इस इसके लिए माँ ब्रह्मचारिणी को आपको क्षमा करें, और इस प्रकार से प्रार्थना करके आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। इसके बाद में आप जो भी पाठ करना चाहे, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या फिर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, बिल्कुल इसके बाद आप कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण होने के बाद में आरती कर लीजिए। कपूर और लौंग से आरती नवरात्रि में करनी चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय। इससे घर के किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। पूजा में सुबह या फिर शाम को आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आप चाहे तो दोनों समय सुन सकते हैं, या फिर सिर्फ सुबह या फिर शाम को भी आपके पास समय उपलब्ध हो उसके अनुसार आप सुन सकते हैं। तो आप लोग प्रतिदिन की कथा, ये कथा जरूर सुनिए। आज सुनेंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी कि ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ प्रमुख का पद तपस्या से है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धों के अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपचारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इन देवी ने दाएं हाथ में जप की माला ले रखी है और बाएं हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उद्देश्य से उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की थी। इसी घोर कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल ही खाए और शाक पर निर्वाह किया और बहुत से कठिन उपवास रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र को भी खाना पीना छोड़ दिया और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जर और निराहार रहकर तपस्या की कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मौनी मौनी मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृतज्ञ बताया और इसकी सराहना की और कहा कि देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तो बस आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। तब आप तपस्या करके घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इस कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी हमें मन को विचलित नहीं होना देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इससे भी आपको उतना ही लाभ होगा जितना कि पढ़ने से मिलता है। और कथा आप किसी भी समय सुन सकते हैं, सुबह, शाम या फिर आप दिन में भी कभी भी आप समय निकाल के सुन सकते हैं। तो सुबह की पूजा में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसी प्रकार से करना है। बहुत से भक्तों के प्रश्न है कि शाम को किस प्रकार से पूजा करनी है। देखिए, शाम की पूजा से पहले आपको स्नान करना है या फिर आप चाहे तो हाथ पैर मुँह धो के वस्त्र भी बदल सकते हैं। और इसके बाद में हमें अपने आप को आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। फिर आसन डालकर आपको माँ के सामने बैठकर माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना है। शाम के समय आपको भोग में जरूर कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहिए। देखिए, भूख तो सुबह और शाम दोनों समय लगेगी। अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, लेकिन भोग आपको दोनों समय लगाना है, सुबह और शाम दोनों समय। हाँ, बहुत से भक्तों के ये भी प्रश्न है कि सुबह हम पुष्प वगैरह चढ़ा देते हैं कि हम शाम को उतार लें। शाम को मतलब शाम को संध्या होने से पहले आप पुष्प वगैरह उतार लीजिए। जो भी फूल चढ़े हैं या पत्ते भी चढ़े हैं अपने हटा सकते हैं, लेकिन विसर्जन नहीं करना है। तो जैसे कि पुष्प वगैरह उतार लीजिए, लेकिन वहीं पर माँ की जहाँ पर चौकी है, फिर मंदिर है, वहीं पर आपको एक तरफ रखते हुए किसी भी पॉलीथीन या बॉक्स में आप रख सकते हैं। जब अंतिम दिन जब सारी सामग्री विसर्जित होगी तभी ये सारी सामग्री विसर्जित होगी। लेकिन सूखे सूखे सुबह में के चले पुष्प आप शाम को उतार लीजिए, फिर दूसरे पुष्प चढ़ा दीजिए। मतलब सुबह शाम पूजा कर रहे हैं तो अगर आपको पुष्प दोनों समय मिल जाते हैं तो
दोनों समय चढ़ाने के प्रयास कीजिए। हाँ, अगर पुष्प नहीं मिलते हैं तब भी सुबह के जो चढ़े हुए पुष्प है वो मुरझा गए हैं, उसको आप उतार लीजिए। अब जैसे कि शाम की पूजा क्या करना है, शाम की पूजा में हमें मंत्रों का जाप करना है, मतलब सुबह जल्दी जल्दी में हम पूजा नहीं हो पाती है, तो सुबह शाम के समय जब भी लीजिए। शाम को अगर आपकी सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो शाम को कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। जैसे कि सुबह आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है तो शाम को आप चाहे तो दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंचिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, अर्गला कलिक किलक का पाठ कर सकते हैं, या कोई भी मंत्र अधिक से अधिक संख्या में आप जाप कर सकते हैं। और है, अगर आप मंत्र भी नहीं भी अपना चाहते हैं, जपना चाहते हैं, तभी शाम के समय धूप दीप जलाकर माँ की पूजा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए और आरती जरूर कर लीजिए। इतना आपको नियम पूर्वक दोनों समय करना है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।